नमस्कार। स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह पूरा मुल्क आज चीतों को वेलकम कर रहा है। जी हां, कूनो में नमो। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़ेंगे। बता दें कि 70 साल बाद एक बार फिर भारत में चीतों की वापसी हुई है। इन चीतों को नामीबिया से यहां लाया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर चीते हैं। 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब दोबारा से देश में चीतों को बसाने की तैयारी है और इसके लिए नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए हैं। इन चीतों को पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद यानी करीब 10:45 पर विशेष बाड़ों में छोड़ेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे ये 8 चीते और पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने जन्मदिन के विशेष मौके पर इनको छोड़ेंगे कूनो नेशनल पार्क में। पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं और पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए ये बहुत ही ख़ास मौका है क्योंकि 70 साल बाद भारत में इन चीतों की वापसी जो है वो हो रही है। आपको बताएं कि नामीबिया से 8 चीते ग्वालियर के फोर्स स्टेशन पर लैंड किए और उसके बाद अब इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद रिलीज करेंगे। भारत में चीते 1992 में विलुप्त यानी मादूम घोषित कर दिए गए थे और कूनो नेशनल पार्क ही क्यों, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दें कि यहाँ की जो आबो हवा है वो नामीबिया की तरह बताई जा रही है। काफ़ी रिसर्च इस संबंध में की गई और उसके बाद इन चीतों को यहाँ पर रखने का ये जो फैसला है ये लिया गया। पूरी तरह से तमाम तैयारियाँ की गई। विशेष कार्गो फ्लाइट से इनको यहाँ लाया गया, उसमें भी ख़ास ध्यान जो है वो इन चीतों का रखा गया। तो आपको बताएं नाजरीन के चीता जो है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर है। किसी भी स्पोर्ट्स कार से ये तेज दौड़ता है। 3 सेकंड में चीता कितने किलोमीटर तय कर सकता है इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। और अगर इसके नाम की बात करें यानी चीता, ये वैसे तो हिंदी का शब्द है और ये चित्ते जो हैं, क्योंकि इसके आप देखें अगर तो इसके बदन पर ये जो चित्ते दिखाई देते हैं इसके नाम पर इसको चीता कहा जाता है। और नामीबिया से 8 चीते ग्वालियर के फोर्स स्टेशन पर लाए गए और उसके बाद अब इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज़ करेंगे। बहुत ही ख़ास मौका है ये। सभी की नज़रें जो है इस अहम समारोह पर लगी हुई हैं। ख़ास तौर पर नेटवर्क 18 लगातार आपको दिखा रहा है। दर्जनों गांव इस कूनो अभ्यारण्य के अंदर हुआ करते थे, उनको खाली करा लिया गया था क्योंकि ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में भारत में एक के जो जंगल हैं उनमें एक बार फिर चीता कुलांचे भरता नजर आएगा और वो पल अब आ चुका है। ग्वालियर से चीते कूनो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री भी ग्वालियर से 3 हेलीकॉप्टर के साथ कूनो के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय साहब पहले से ही अंदर मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री जो स्थानीय सांसद भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यपाल मंगू पटेल भी यहाँ पहुंचेंगे और अब से कुछ देर बाद, यानी जो सुशील बता रहे थे, तो 30 से 35 मिनट बाद वो कूनो में लैंड करेंगे, क्योंकि कूनो के अंदर 5 हेलीपैड बनाए गए। 2 हेलीपैड उन लोगों के लिए जो चीते आए थे उनके हेलीकॉप्टर उतारे गए, और उसके बाद जो 3 हेलीपैड है उस पर प्रधानमंत्री और उनके जो साथ जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बनाए गए हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, जो न्यूज 18 ने आपको पहले भी ग्राउंड जीरो से दिखाई थी, किस तरीके से चीतों को व्यवस्था की गई, प्रधानमंत्री के आगमन की व्यवस्थाएं की गई, और अब से कुछ देर बाद वो क्षण आने वाला है जो विश्व के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि यदि विश्व में सबसे पहले अगर कहीं चीतों के पुनर्स्थापन की जो योजना सफल हुई है तो वो देश भारत है। जी तो दर्शकों, आप साफ तौर पर देख सकते हैं वो तमाम तर तैयारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और नेटवर्क 18 की जो हमारी टीम है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। किस तरह से इनको छोड़ा जाएगा, खास जो वन अभयारण्य में बने क्वारंटीन बाड़े हैं उनमें इनको छोड़ा जाएगा, उसके बाद किस तरह का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। 5 वर्ग किलोमीटर का ये बाड़ा तैयार किया गया, और उस बाड़े में भी अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं, ताकि अभी जब 1 महीने का क्वारंटाइन समय रहेगा तो वो एक सेपरेट जगह पर रह सकें, और जब वो क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाएगा, यानी जो वो यहाँ के रहने के हिसाब से अनुकूल हो जाएंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको जो जंगल है उसमें फिर छोड़ दिया जाएगा। अभी थोड़ा खतरा ये भी है कि इस जंगल में बड़ी संख्या में तेंदुए हैं, और ऐसे में तेंदुए और चीतों के बीच वर्ग संघर्ष ना हो, यही कारण है कि वो बाड़े बनाए गए हैं, उनको एक सेपरेट जगह पर रखा गया है, और उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरे जो बाड़ा है उसमें 6 जो है वो वाच टावर बनाए गए। उन वाच टावर पर जो सशस्त्र सेना जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे, CCTV लगाए गए, और उसके अलावा जो पूरा सर्कल है उसमें करंट भी लगाया गया भी रहेगा, ताकि किसी तरह की कोई शिकारी उनके बाड़ों में प्रवेश ना कर पाए। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो वन विभाग के द्वारा कर ली गई हैं, और इन व्यवस्थाओं को पूरा जांचने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे थे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ पहुंचे थे, मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री पहुंचे थे, और इसके साथ ही उसके पहले नामीबिया से भी एक दल आया था, और उसने इस पूरे इलाके का भ्रमण किया था, और ये पाया था कि भारत ने जो रिपोर्ट दी थी उनको कि चीतों के लिए ये इलाका मुफीद है, तो क्या वास्तव में ये चीतों के लिए मुफीद है या केवल कागजों में इस तरह का कहा गया है। वो लोग जब यहाँ पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने पूरे इस इलाके का भ्रमण किया, और जो बातें भारत की तरफ से उनको बताई गई थी कि चीतों के लिए ये जगह सबसे उपयुक्त है, चाहे वह चीतलों को लेकर हो या फिर जो उनके दूसरे शिकारों को लेकर हो, लंबे लंबे ग्रीन जो ग्रास लैंड है उनको लेकर हो, पानी की बात हो, या ऊंची ऊंची पहाड़ियों को लेकर बात हो, वो सारी चीज़ें, यानी जिस परिवेश में या जिस रहवास में चीता रहना चाहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और यही कारण है कि अगर देश में सबसे पहले चीतों को बचाने की जो प्रयास किया गया वो मध्य प्रदेश के कूनो से किया गया, और अब से कुछ देर बाद रहेंगे, लगभग आधा घंटे बाद जो है देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, और जो वो बाड़ा है उसमें 8 चीतों को रिलीज करेंगे। बाड़े के बिल्कुल पास में ही नरेंद्र मोदी का जो मंच है वो बनाया गया, स्विच के माध्यम से वो जो पूरा जो पिंजरा है उसका गेट ओपन होगा, और उसके बाद चीते जो है कुलाचे भरते हुए बाड़े में विचरण करते नजर आएंगे। जी तो दर्शकों, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथी वहाँ पर मौजूद हैं, और वो पूरा ये इस वक्त जो पूरी कवायद वहाँ पर चल रही है उससे आप तक पहुँचा रहे हैं। बेहद ख़ास आज का दिन है। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर 8 चीते यहाँ पर छोड़ेंगे। 70 साल के बाद भारत में इन चीतों की वापसी है। खाते में वैसे तो तमाम माइलस्टोन योजनाएं हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में देशवासियों को दी हैं, और उन योजनाओं से कहीं ना कहीं देश की सूरत और सीरत बदली है, बल्कि आम लोगों को भी फायदा हुआ है। लेकिन जैव विविधता बरकरार रखने के लिए जो 70 साल पहले चीते विलुप्त हो चुके, तो इन विशेष जो ये आप बॉक्सेस देख रहे हैं, क्रेट्स देख रहे हैं, इनमें इन चीतों को लाया गया है, पल पल का ख्याल रखा गया है, खुसूसी कैमरों के ज़रिए इन पर नज़र भी रखी गई, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है तो नाज़रीन, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी अब कूनो पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर बाद वो क्षण आने वाला है जब वो इन चीतों को रिलीज़ करेंगे। बेहद ख़ास आज का दिन। लगातार तमाम तर तस्वीर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी कूनू पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जो है अब वो कूनो में लैंड कर चुका है। अब से कुछ देर बाद वो जो 8 चीते जो नमीबिया से पहुंचे हैं उनको वो पिंजरों के माध्यम से रिहा करेंगे और जो 5 वर्ग किलोमीटर का जो दायरा है जो चीतों के लिए चिन्हित किया गया उसमें जो है वो पहुंचेंगे। जो 5 जो मेल हैं और उसमें जो 3 फीमेल चीते हैं इनको वहाँ पर रिलीज किया जाएगा। ये देश के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि का दिन है। जो आप जैसा कहा था कि मोदी सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई, तमाम तरह की जो बड़े जो कार्यक्रम किए गए या कहें कि बड़ी सफलताएं हासिल की गई, लेकिन उसी कड़ी में एक ये माइलस्टोन कहा जाएगा देश में या पूरे विश्व में। जब भी कभी ये बात आएगी कि 70 साल बाद जब चीते विलुप्त हुए थे तो कौन सा ऐसा देश था जहां पर ये चीते वापस से पहुंचाए गए थे, तो वो भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन पूरा न केवल कूनो मध्य प्रदेश की बात करें बल्कि पूरे भारत को एक बड़ा गिफ्ट दिया है और इतनी बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत के हिस्से में आ गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत में बिग कैट की 4 प्रजातियां पहले से ही मौजूद हैं। तेंदुआ, शेर, बाघ, इसके अलावा हिम तेंदुआ यहाँ पहले से ही मौजूद था और हिम बिग कैट की केवल 5 प्रजातियां होती जिसमें एक जो चीता था वो भारत के पास उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब जो है वो चीता भी भारत की सरजमी पर आ चुका है। तो ये कह सकते हैं कि विश्व का एकमात्र देश जो है वो भारत बन गया है और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो पूरा जो श्रेय जाता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसी के चलते ये सब संभव हो पाया है। जी, तो अब से कुछ ही देर बाद वो क्षण आने वाला है जब हम सभी देखेंगे इन ऐतिहासिक क्षणों का, हम भी साक्षी बनेंगे, हम भी हिस्सा बनेंगे। आपको बताएं कि मॉडिफाइड बोइंग 747 विमान से इन चीतों को लाया गया है। इनमें रेडियो कॉलर लगे हुए हैं, लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं और जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद इन चीतों को वहाँ बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ा जाएगा। चूँकि आज बेहद ख़ास दिन है, सभी की नज़रें लगी हुई हैं और ये पूरी कवायद 1 या 2 दिन की नहीं है। भारत पहुंची उसमें 8 चीते पहुंचे हैं और आने वाले समय में भारत के अलग अलग इलाकों में और अधिक चीतों को बसाने की बात है। और यही कारण है जो कि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि मध्य प्रदेश के नौरादेही और मंदसौर के जो गांधी सागर जो इलाका है वहां पर चीतों की बसाहट के कुछ इसी तरह के इंतजाम। तो जिस तरह से तमाम तर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये कहा जाता है कि अगर कोई 150 किलोमीटर की दूर जिस तरह से ये कहा जाता है कि चीते की तरह फुर्तीला या चीते की तरह तेज़, क्योंकि सबसे तेज़ दौड़ता है, बेहद फुर्तीला जानवर होता है और इसको रखने के लिए भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। कूनो नेशनल पार्क में तमाम तर इंतज़ामात किए गए हैं, उस पर भी लगातार नज़र बनी हुई है। फ़िलहाल पीएम वहाँ पर बस पहुँच रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो लम्हा आएगा जिस पर लगातार नज़र बनी। फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।